छोटी सी भूल और सदियों तक रेत में दबा रहा भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर सोचिए। अगर एक छोटी सी भूल इतिहास को सदियों तक बदल दे तो वह भूल कितनी गहरी होगी। यह कहानी उसी भूल की है जिसने भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर को सैकड़ों वर्षों तक रेत के नीचे छिपा दिया। कथा उस समय की है जब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के वेश में आए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य प्रतिमाएं बनाकर अचानक अंतर्धान हो गए। प्रतिमाएं बन चुकी थीं, मंदिर भी तैयार था, लेकिन तभी एक प्रश्न ने सबको जकड़ लिया। इन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के ना पूजा संभव थी और ना ही मंदिर पूर्ण माना जा सकता था। राजा इंद्रद्युम्न और पूरा राज परिवार चिंता में डूबा हुआ था। तभी आकाश से वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी और देवर्षि नारद प्रकट हुए। राजा ने आशा से भरे स्वर में कहा, हे नारद मुनि, कृपा करके आप ही प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। लेकिन नारद मुस्कुराए और बहुत शांति से बोले, राजन, जब स्वयं पिता ब्रह्मा उपस्थित हो सकते हैं तो पुत्र यह कार्य कैसे कर सकता है? उन्होंने सुझाव दिया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से आमंत्रित किया जाए। राजा बिना एक पल सोचे तैयार हो गए, पर नारद जी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, राजन, ब्रह्मलोक की यात्रा में पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे। जब आप लौटेंगे, ना आपका राज्य रहेगा, ना आपका परिवार। राजा मृत्यु या समय से नहीं डरे, लेकिन अधूरे मंदिर की चिंता उनके हृदय को विचलित कर रही थी। तभी उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने पूरे क्षेत्र में 100 कुएं, 100 जलाशय, 100 सराय बनवाए और 100 यज्ञ कराए, ताकि यह पवित्र भूमि समय के प्रहार से सुरक्षित रह सके। उधर रानी गुंडीचा ने भी एक असाधारण संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आएंगे, मैं समाधि में रहूंगी। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ ब्रह्मलोक गए और स्वयं ब्रह्मा जी को साथ लेकर लौटे। लेकिन जब वे पृथ्वी पर वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। सदियां बीत चुकी थी। पुरी में अब राजा गालू माधव का शासन था और भगवान जगन्नाथ का मंदिर समय की रेत में दब चुका था। गालू माधव ने ही उस दिव्य मंदिर को रेत के नीचे से बाहर निकलवाया। लेकिन यहीं से एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस मंदिर का वास्तविक निर्माता कौन है? राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, यह मंदिर मैंने नील माधव की आज्ञा और हनुमान जी की सहायता से बनवाया था। गालू माधव को संदेह हुआ। तभी एक साधु प्रकट हुए और बोले, यदि यही सच्चे निर्माता हैं तो इन्हें गर्भगृह का मार्ग खोजने दीजिए। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। राजा इंद्रद्युम्न ने बिना हिचक गुप्त मार्ग खोज लिया। जैसे ही गर्भगृह खुला, नील माधव का दिव्य नीला प्रकाश चारों ओर फैल गया। उसी क्षण रानी गुंडीचा अपनी समाधि से जागी और अपने वंशजों द्वारा पूजित होती हुई मंदिर पहुंची। पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ। राजा गालू माधव को सत्य का बोध हो गया। अंततः ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ